नमस्कार एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि ट्रेड लेना है, बट क्या देख के लेना है। तो मैंने इन्फोसिस लगाया वन डे टाइम फ्रेम में, और एक चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है, इस पर ट्रेड लेना है और एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, लेकिन एक ऊपर मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और जो आप लोगों को भी वन डे टाइम फ्रेम में दिखता है। अगर देखो, जैसे मैंने ये वाली लाइन खींची है वन डे टाइम फ्रेम में, देखो मार्केट काफ़ी बुलिश था, मैंने अभी जस्ट देखा मार्केट को। तो मैं अगर ये वाली लाइन खींचूँ एग्जैक्टली, तो एक अच्छा सपोर्ट डिमांड जोन तो है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है एग्जैक्टली ये वाली लाइन। ठीक है, 1510 पे एक सपोर्ट है और 1513 चल रहा है। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। काफ़ी मार्केट निकल गया है क्या यहाँ से? देखो, ट्रेड मुझे इस पर जल्दी ही लेना चाहिए, और क्योंकि मार्केट निकल जाएगा फिर। तो देखो, दो चीज़ें रीजन इस पे। देखो, सबसे पहला रीजन क्या है, एक इस पे क्या बनाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है एग्जैक्टली ऐसे। तो मैंने एक चीज़ तो आपको बताया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे एक नेकलाइन हमारी ऐसी होगी। तो पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ इस पर, तब मैं बताता हूँ, नहीं तो मार्केट निकल जाएगा काफ़ी। टारगेट अभी मैं बताता हूँ। सो फाइनली टोटल 300 क्वांटिटी ले ली है 1513 रुपये में, 13 रुपये 88 पैसे करीब यहाँ पे लिया है, 73 से 88 पैसे। 300 क्वांटिटी 90,850 रुपये का फंड लगा है। अब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें दो रीज़न था। किसी एक अच्छा डिमांड जोन है। सबसे पहले देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताया, फिर से मैं करता हूँ इस पर खरीदारी बाई करके। अब मैं आपको एग्जैक्टली अच्छे से समझाता हूँ। देखो, एक ऊपर रेजिस्टेंस है जो हमें परेशान कर सकता है। देखो, मैं एक लाइन ये वाली जो ड्रॉ किया हूँ एग्जैक्टली ये वाला सपोर्ट पकड़ा हूँ, ये वाला सपोर्ट पकड़ा हूँ ऐसे। तो इस पे दो कैंडल्स का सपोर्ट है, प्रीवियस कैंडल्स का बॉडी का, ये वाली बॉडी का और ये वाली बॉडी। ये ब्रेक जब जब किया तो मार्केट कहाँ तक गया है, ध्यान से देखना। यहाँ तक तो गया है 1521 तक गया है, नहीं तो यहाँ तक तो पिछले बार तो 1524 तक गया। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ध्यान से देखना मैंने क्यों लिया है ट्रेड। जब जब इस लाइन को कैंडल ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ तक जाता है। देखो, ये वाली कैंडल ब्रेक करी थी तो मार्केट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। फिर कल भी इसको ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। आज भी इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम हम एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं तो मार्केट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारा एक टारगेट ये वाला हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसे टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला बॉडी का, तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने सिर्फ प्रीवियस डे को ये देख के लिया है। अगर आसान भाषा में कहता हूँ कि जिस कल जितना ब्रेक किया था तो मार्केट कहाँ तक गया था, तो आज जितना ब्रेक करेगा तो मार्केट वहाँ तक जाएगा। सिर्फ मैंने ये देख के ट्रेड ले लिया। देखो, ये कैंडल्स इस लाइन को ब्रेक की थी तो यहाँ तक गया था मार्केट, 1509 को ब्रेक करके 1522 तक गया था। कल भी ब्रेक करके 1510 से 1524 तक गया था। तो आज भी ब्रेक करा है 1510 को, तो यहाँ तक जाना चाहिए प्रीवियस डे को। तो यही देखा है मैंने। और दूसरा कंफर्मेशन क्या था, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ तो एक जो डिमांड जोन था हमारा सपोर्ट पे, एक चीज़ और बताया है मैंने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब देखो, हायर लोकल जोन तो लगाएगा ही, ये जो 1513 रुपये अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस है। लेकिन देखो, इस पर कंफर्मेशन कब होगी, जब हमारा नेकलाइन के ऊपर एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दे देगी। तो इस पे मैंने ट्रेड क्यों ले लिया, ऐसे ट्रेड तो लेना ही चाहिए क्योंकि आपके सपोर्ट पे एक पैटर्न बना है। देखो देखो, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में बताता हूँ, इसलिए मैंने लिया है कि कल भी मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ, देखो ध्यान से देखना मेरा कहने का मतलब क्या है। परसों भी मार्केट ब्रेक करके मार्केट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। कल भी इसने ब्रेक कराया था तो मार्केट कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, और यही चीज़ सेम आज हुआ है। आज भी इसने ब्रेक किया है, ये एग्जैक्टली रिटेस्ट रिजेक्शन दिया है, या इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न बना तो यहाँ तक गया। ये तो हमारा कंफर्मेशन हुआ हिस्ट्री देखकर। तो एक चीज़ और है, थोड़ा बोर हो गए होगे समझते समझते, लेकिन काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी समझने वाली बात है। इससे आप अपना भी व्यू बना सकते हो एक ऐसे मार्केट को देख कर। ठीक है, हमारा तो ये 3 देख लिए हैं। अब हमने एक चीज़ और देख लिया कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अच्छे से बनाया है। ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। तो मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा एग्जैक्टली ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाली नेकलाइन हो जाएगी हमारी। मैं जूम इन करता हूँ, देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब बोलोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बना है, देखो उल्टा सिर हो गया, देखो ये शोल्डर, ये कंधा, ये क्या हो गया इसका सिर, ये क्या हो गया कंधा।
तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे हेड एंड शोल्डर का उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। ये ब्रेकआउट दिया, अब एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज भी दे दी, अब हम कंफर्म हो गए। अब मैं 300 क्वांटिटी में आज बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, देखते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, ये वाला हमारा टारगेट है, ये तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं तो लास्ट। तो फाइनली एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, देखो जो मैंने ट्रेड लिया है अभी हम लॉस में चल रहे हैं, काफ़ी 1-1.5 रुपये पॉइंट का लॉस में चल रहे हैं। 14 की बाइंग है, कुछ पैसे 13 की बाइंग है, अभी 1-1.5 रुपये हम लॉस में चल रहे हैं। तो बड़ी क्वांटिटी है तो लॉस बड़ा भी दिखेगा, बट इसमें हमें डरना नहीं। मार्केट, एक चीज़ मैंने यहाँ पे हमेशा बताया है, बस वाला एग्जांपल, कि उसको ऊपर जाना है तो एक बार टेस्ट करने ज़रूर आएगा। तब अगर जितनी बार वो सपोर्ट को टेस्ट करेगा, मान के चलो एक बार ब्रेक करके फिर टेस्ट किया तो और ऊपर जाएगा। मतलब जितना बार वो अपने डिमांड जोन को बार बार टेस्ट करेगा वो, तो वही सेम टू सेम हुआ है। तो एसएल में अभी लगाया नहीं, बट एसएल मैं सोच रहा हूँ इसके नीचे लगाने का। एग्जैक्टली अभी लगाया नहीं हूँ, वो मैं सोच के बताऊँगा, बट ये टेस्ट किया है तो अब मैं कंफर्म हो गया हूँ कि अब ये और ऊपर जाएगा। तो मार्केट ये ब्रेक किया है तो हमें डर, यहीं आप लोग डर के मार्केट से निकल जाते हो जो ये मार्केट नीचे आ जाता है। देखो अब यहाँ से ये टेस्ट किया है, अब यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक होगा। तो हायर लो जोन का मार्केट तो लगाना ही है। जब तक हायर लो, ये चीज़ साइकोलॉजी है, जब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। डर में, ऑप्शन में इतना ही वो टेस्ट करने आता है। जब आप एंट्री ले लेते हो पहले, तो अपने सपोर्ट को जब वो टेस्ट करने चला जाता है तो आपको 1000-2000 रुपये का लॉस दिखने लगता है। तभी आप पैनिक होकर निकल जाते हो मार्केट से, और जब निकल जाते हो तो वो टेस्ट करके जब फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तब आप वहाँ फिर देखते हो कि यार जैसे मैंने निकला मार्केट फिर ऊपर चला गया। मैं खरीदता हूँ तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मैं बेचता हूँ तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये साइकोलॉजी, देखो मार्केट फिर अभी 1380 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे डिमांड है, वो टेस्ट करने जा रहा है। तो साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताया बस वाला एग्जाम्पल, वो कभी मत भूलना, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बनी रही, यही चीज़ मैं बताना रहा हूँ। लास्ट में देखते हैं कि टारगेट। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने जो ट्रेड लिया है, काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा था। हमने ट्रेड कहाँ पे लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया था, जब ये रिवर्स करने गया था 1513 पे। अभी हमारा कुछ 4-5 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हायर लो का जोन बार बार लगाते चला, तो इसी को बोलते हैं पेशेंस रखना। आप पेशेंस रखोगे तभी टारगेट हिट करोगे। अगर मैं यहाँ पे अभी भी मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना टारगेट यहाँ है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि ये टारगेट हिट करेगा। मार्केट थोड़ा साइडवेज से 2:30 बज रहे हैं, लास्ट टाइम ये टारगेट भले ये हिट करके तुरंत वापस आ जाए, लेकिन ये 1520 का हिट करेगा। सोचो मार्केट 1518 रुपये 97 पैसे तक जा चुका है, यानी 19 रुपये तक, करीब 1.5-2 रुपये प्रॉफिट, मतलब टारगेट को छोड़ के यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, बार बार ये वाला रजिस्टेंस ले रहा है। तो बट हम वेट करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है। बट आप ऐसा नहीं है, अगर आप नए हैं तो इतना प्रॉफिट हो रहा था लेके निकल जाओ, क्योंकि मेरा एक थोड़ा जब आप भी समय के साथ थोड़ा थोड़ा मार्केट में पुराने हो जाओगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ से जब मैंने ट्रेड लिया तो मार्केट रिवर्स हुआ, मैं बना रहा, मैंने क्या बोला था, मार्केट एक बार हिट करके वापस जाएगा, हिट किया। अब हायर लो का जोन मार्केट कौन सा, डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट नीचे तो ऊपर आता नहीं मार्केट। कुछ मार्केट ऊपर हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है, लोअर हाई नीचे मार्केट लगाते हुए नीचे आता है। तो यही मार्केट के डर होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में करोगे तो लोग इसी में फंसते हैं, वो सोचते हैं डायरेक्ट हमारा टारगेट हिट करेगा, बट ऐसा नहीं, मार्केट घूम के टारगेट को हिट करता है। तो ये भी घुमा रहा है हमें, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पेशेंस है, रखे हैं। करीब 1 घंटे हो गए मार्केट में, हमने करीब ट्रेड लिया था यहाँ 1:05 अभी 2:39 हो रहे हैं, यानी 1.5-2 घंटे का समय हो गया हमारा, और मार्केट में अभी हम बने 18 रुपये फिर चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी कभी देखो मार्केट फिर 15 से 14 रुपये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे हम। तो ये डर मार्केट में जब तक आपका बना रहेगा, मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे। सबका आपका एनालिसिस सारा सही रहेगा, आपका डिमांड जोन अच्छे ढूंढ लोगे, अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन, लेकिन इमोशन अपने अगर साथ में रखा तो फिर मार्केट से आप निकल जाओगे। टारगेट होने से पहले ही आप लॉस प्रॉफिट थोड़ा सा देखोगे, निकल जाओगे। जब टारगेट आपका आएगा तो जब लॉस होगा तो सोचोगे कि मार्केट अभी और ऊपर से अभी यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो कहीं जो प्रॉफिट हो रहा है ये भी ना चला जाए। तो ये साइकोलॉजी ये आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट इतना आसानी से सबको पैसा कमाने नहीं देता, ये आप भी जानते हो। और आप अगर मार्केट में नए आते हो तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल आप पैसा कमा पाओगे। इसमें से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आपको एक जॉब के लिए इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है तो ये तो उससे लाख गुना आप इसमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। और एक तो
आपको इतना आसान पैसा, इतना आसान पैसा कमाना और कहीं नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसके लिए भी आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और लोगों को देख के भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो डरना नहीं है, मार्केट का इमोशन थोड़ा दूर रखना है। और ये चीज़ कब समझ में आती है, जब आप मार्केट में काफ़ी पुराने हो जाते हो। तो अभी 19 रुपये चल रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट ख़रीदना और डायरेक्ट यहाँ पे देखो, आपको यूट्यूब पे जब आप देखते हो प्रॉफिट कितना आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदा, तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, यहाँ पे बेच दिया, तब बीच का जो दूरी का मोमेंटम था वो तो आपने देखा नहीं। जब आप एक्चुअल में खुद ट्रेड करने जाते हो तो वो जो बीच का मोमेंटम होता है, जो जब आप खरीदते हो और आपके टारगेट के बीच का जो दूरियाँ होती हैं, वही आपका इमोशन मेन होता है। वहीं तक मार्केट में रुकने का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे या तो आप मेरी वीडियो में भी देखते होंगे तो बहुत आसान लगता होगा कि हाँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है, ब्रेकआउट है। हम भी जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो अब एक्चुअल में जब आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा तब आपको देखोगे मार्केट रिवर्स कर रहा है, ये कर। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसीलिए मैं बीच बीच में बताते चल रहा हूँ कि देखो, ये बीच की जो चीज़ होती है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ टारगेट दिखाना और ख़रीद लिया, ये बेच लिया, ये दिखाना बहुत आसान होता है। और प्रॉफिट दिखाना तो उससे भी आसान होता है। आपके पास अगर फंड है तो आप प्रॉफिट किसी को भी कितने लाख रुपए का दिखा सकते हो, 2 अकाउंट में बाइंग और सेलिंग करके। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कितना झूठ है कितना सच है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि यूट्यूब में आधे से ज़्यादा लोग फेक ही हैं जो ट्रेडिंग के पर्पस में बताते हैं। और 100% में से सिर्फ 10% लोग हैं जो एक्चुअल में कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। बाकी सब लोग वो स्टॉक मार्केट को दिखा के, प्रॉफिट दिखा के, और मिलियन व्यूज़, लाखों व्यूज़ लेके। और स्टॉक मार्केट में यूट्यूब में सबसे ज़्यादा पैसा देता है व्यूज़ का, क्योंकि उनमें हाई कैपेसिटी के जो एड्स आते हैं। तो इसलिए तो वो लोग सिर्फ इससे पैसा कमाते हैं, आपको फेक वीडियोस दिखा के यूट्यूब पे। और क्लासेस के भी आधे से ज़्यादा, मैं अब डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पहले हम हमारा टारगेट हिट होने जाने दो, तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे होगा लास्ट तक जरूर बन रहेगा। सॉरी, थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई। सो फाइनली क्वांटिटी एग्जिट किया, टारगेट हमारा हिट हुआ। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वांटिटी टारगेट पूरा एग्जिट हुआ। देखो, 15 रुपये 20 पैसे, सॉरी 1520 रुपये 50 पैसे, ये हमारा टारगेट था और मेरा टारगेट हिट हुआ। देखो, तो मैं यकीन बताऊं, जितना आसान लगा आपको पैसा कमाना, इतना आसान नहीं है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट, धैर्य रखना, जिसको मैं हिंदी में अगर बोलूं एकदम, तो धैर्य रखना। और मैं यकीन नहीं करोगे, आपको इसमें बहुत पेशेंस लगता है। ये जब आप एक्चुअल ट्रेड में जाते हो तभी आपको लगता है। अब देखो, मार्केट कितनी बार रिवर्स हुआ। तो ये जब आप खुद ट्रेड करते हो, यूट्यूब पे देखना बहुत आसान लगता है कि इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान है। तुरंत ही जैसे मेरा ये एग्जिट हुआ, जैसे मेरा टारगेट हिट हुआ, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, इसलिए जैसे ही टारगेट हिट किया मैं तुरंत एग्जिट हुआ। करीब मैं 1520 रुपये 28 पैसे में हल्का सा टारगेट के नीचे एग्जिट हो गया। अब मार्केट कहीं भी जाता है मुझे नहीं पता, सारी क्वांटिटी। तो अब मैंने एक चीज़ बोला कि ये वाला, अब देखो, अब ये वाला हो सकता है कि ये टारगेट भी हो जाए 1524 रुपये। अगर हमारा ऐसे साइकोलॉजी होती, देखो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए निकल गया। लेकिन एक चीज़ इसमें और किया जा सकता है कि ये क्वांटिटी में मैं अपना 50% क्वांटिटी निकाल लूँगा और ये वाला टारगेट में ले लूँगा, दूसरा टारगेट। तो लास्ट तक बने धन्यवाद। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप नए आए हैं तो आप सोच समझ के किसी का क्लास लीजिएगा या सोच समझ के किसी पे भरोसा कर दीजिए कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग, सबसे ज़्यादा फेक वीडियोस, सबसे ज़्यादा फेक नॉलेज इसी में लोग प्रोवाइड कराते हैं। और किसी अगर गलत हाथ में आप चले गए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और लास्ट तक मैं धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।